हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपकी बिहार की तरफ से एक वैकेंसी निकल के आ रही है जो है आपकी ऑफ़लाइन वैकेंसी। ठीक है, आप इस फॉर्म को ऑफ़लाइन अप्लाई कर पाएँगे। तो चलिए हर एक डिटेल्स को हम लोग इस बारीकी में वीडियो में देखेंगे और बारीकी से समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हम लोग ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन खोल के रखे हैं, लेकिन आपको इसमें समझने में थोड़ी परेशानी होगी। ठीक है, इसको हम लोग सरल और आसान भाषा में आपको समझाते हैं। चलिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी आपकी क्या की है। बिहार भवन ग्रुप डी रिक्वायरमेंट 2022 की आपकी वैकेंसी निकल के आई है। ठीक है, बिहार भवन न्यू दिल्ली। ठीक है, पोस्ट का नाम क्या है? ग्रुप डी। चलिए हर एक चीज़ को बिल्कुल सरल से और आसान भाषा में आप समझ पाएंगे। देखिए स्टार्टिंग डेट कब से आपका, तो 1 दिसंबर 2022 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है वो आपका 30 दिसंबर 2022 आपका दिया गया है। एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट अभी नहीं बताया गया। फ़ी की बात करते हैं तो कोई भी पैसा आपको नहीं देना है, चाहे आप जनरल से आते हो, ओबीसी से आते हो या फिर आप ईडब्ल्यूएस से आते हो, किसी भी कैटेगरी से। देखिए जॉब लोकेशन की बात की जाए तो ऑल इंडिया, कहने का मतलब है आपकी जब जॉब होगी तो वो आपको इंडिया के किसी भी कोने में आपको भेजा जा सकता है। एज जो लिमिट आपकी काउंट की जाएगी वो आपकी 1/8/2022 से आपकी एज जो आपकी काउंट की जाएगी वो 1/8/2022 से एज काउंट की जाएगी। मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 37 वर्ष आपकी होगी। ठीक है, अगर आप ओबीसी वाले कैंडिडेट्स हैं तो आपको 3 वर्षों की एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा और एससी एसटी को 5 वर्षों का छूट दिया जाएगा। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो टोटल 32 पोस्ट आपकी है। अब देखिए 32 पोस्ट में आपको कौन कौन सी क्या क्या हर एक चीज़ को इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं। जो आपकी सैलरी बनेगी वो आपकी बनेगी पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया वो मिनिमम 10th पास फॉर एनी आपका रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड। आप इंडिया के किसी बोर्ड से, आप किसी भी स्कूल से अगर 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। देखिए हाउ टू अप्लाई बिहार भवन ग्रुप डी ऑफलाइन फॉर्म को, तो कैंडिडेट्स कैन अप्लाई थ्रू ऑफलाइन प्रोवाइडेड बिलो एड्रेस ऑफ द बिहार भवन बिफोर आप 30 दिसंबर 2022। कहने का मतलब है कि अगर 20 दिसंबर 2022 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर देते हो तो 30 दिसंबर 2022 तक आपकी फॉर्म बिहार भवन में आपकी पहुंच जाएगी, तो वहां से आपकी जो है एप्लीकेशन सबमिट कर ली जाएगी। और देखिए जब आप डाक को सेंड करेंगे तो किस वाले पे सेंड करेंगे, तो यहाँ पे उसको भी आप देख लीजिए और समझ लीजिए। देखिए सेंड एप्लीकेशन फॉर्म टू, देखिए इस वाले एड्रेस को आप ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। इसी पे आपको क्या करना, अपने फॉर्म को सेंड करना है भर के। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। और चलिए फॉर्म में क्या क्या भरना है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये आपकी फॉर्म है, ठीक ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम आपसे पूछा जाएगा, इसको यहाँ भर देंगे, पिता का नाम भर देंगे, यहाँ पे अस्थाई पता भर देंगे, सारा हिंदी में भरेंगे। वर्तमान पता भर देंगे, मोबाइल नंबर भर देंगे, जन्म तिथि जो होगी वो भर देंगे, राष्ट्रीयता तो यहाँ पे भर देंगे भारतीय। जाति पूछा जाएगा तो जो आपका जाति होगा वो भर देंगे। मतलब पूछा जाएगा इसमें से भरना है, सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित, अनुसूचित जाति स्पष्ट रूप से अंकित कीजिए। ठीक है, अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो सामान्य लिखेंगे, ठीक ना। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो पिछड़ा वर्ग लिखेंगे, और अगर आप एससी के कैंडिडेट हैं तो आप अनुसूचित जाति लिखेंगे। ठीक है, और एसटी के हैं तो अनुसूचित जनजाति लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, आपसे पूछा जाए कि आपका लिंग क्या है, तो जो भी आपका लिंग होगा, अगर आप मेल होंगे तो लिखेंगे आप पुरुष, और जो फीमेल्स होंगी वो महिला लिखेंगी। चलिए आपसे पूछा जाएगा कि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आप दीजिए, तो क्रम संख्या यहाँ पे आप दे दीजिएगा। जो भी आपका रोल नंबर मैट्रिक में होगा वो यहाँ पे भरिएगा। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे 10th लिखिएगा। बोर्ड और यूनिवर्सिटी, अगर सीबीएसई से किए हैं तो सीबीएसई लिखिएगा, जो भी स्टेट बोर्ड से किए हैं तो वो स्टेट बोर्ड यहाँ पे लिखिएगा। जो भी आपका परसेंटेज आया है वो लिखिएगा, और किस वर्ष में आप मैट्रिक पास किए उसको यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। चलिए उसके बाद आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, पूर्व में किसी सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम के गेस्ट हाउस में कार्य करने वाले अनुभवी यदि हैं तो हाँ, तो ठीक ना। अगर आप कोई मतलब पहले से कोई सरकारी संस्था में आप पहले से रह चुके हैं तो आप हाँ भरेंगे, तो आप 12 वाले को भरना है। अगर आप जो भी कैंडिडेट पहले से सरकारी किसी भी संस्था में काम नहीं किए तो उनको ये भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे,
दिनांक डाल देंगे जो भी, जैसे आज का दिनांक आपका हो गया क्या, तो आज का दिनांक आपका हो गया 7/12/2022, तो ये भर देंगे। स्थान भर देंगे कि आप बिहार में यहाँ कहाँ से आते हैं या फिर इंडिया के किसी अदर स्टेट से भरते, तो उस स्टेट में आप कहाँ से आते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भरिएगा, ठीक है। उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पे कीजिएगा और करने के बाद आप इस फॉर्म को सबमिट करके लिफाफा में पैक करके आप भेज दीजिएगा बिहार भवन में, जो हमने एड्रेस बताया उस पे, ठीक है। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, बिल्कुल सरल और साधारण और आसान भाषा में, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, आपको कोई परेशानी अब नहीं होगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।